नमस्कार। आप सबका स्वागत है पीएमसी पंजाब में। हमारे आज की गेस्ट है रूपा जी। मेरे ख्याल वो पहुंच चुकी हैं हमारे बीच में। हाँ जी, रूपा जी आ चुकी हैं। नमस्कार रूपा जी। नमस्कार। आपका स्वागत है पीएमसी पंजाब में। थैंक यू वेरी मच मैम। आप सब प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लें। रूपा जी आगे क्या? रूपा जी आपका स्वागत है आज के रात के सत्र में। हम सबको थैंक यू वेरी मच मैम। हम सबको आपकी वेट रहती है। और आज का टॉपिक तो बहुत ही सुंदर है, मौन पे, साइलेंस पे, जो कि बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है हम सबके लिए। ज्ञान के साथ साथ, बुक रीडिंग के साथ साथ, सज्जन संगत्य के साथ साथ मौन की भी बहुत आवश्यकता है। तो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया है, मौन। तो पत्री सर का भी फेवरेट है ये, क्योंकि पत्री सर भी हमें कहते हैं फजूल बोलने से तो अच्छा है कि हम मौन रहे। और साइलेंस की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज हम शुरू करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप मौन के बारे में क्या बताना चाहते हैं हमें, ताकि वो हम अपनी लाइफ में उतार सकें कि साइलेंस की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो ओवर टू यू रूपा जी, और आपका फिर से एक बार स्वागत है पीएमसी पंजाब। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच मैम। पीएमसी पंजाब के हर दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम ऐसी एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारे जिंदगी की बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये है मौन। ये मौन क्या होता है? सिर्फ बातें नहीं करने से मौन हो जाता है क्या? हम मानते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, ये बातें करना चांदी जैसा है और मौन रहना सोना जैसा है। यानी हमारे बातें चांद की जैसी खूबसूरत, शाइनिंग वाइट जैसी, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन हमारा मौन उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाते ही हमें चले आए हैं, लेकिन इसका जो इनर मीनिंग है उसको हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। इसका मतलब है हम मौन यानी बातें नहीं करना, सिर्फ ये जानते हैं बातें नहीं करे तो मौन हो जाता है। हम बातें ना करें तो मौन मान लेते हैं। क्या यही मौन है? इसी को मौन कहते हैं क्या? बातें ना करे तो मौन। बिल्कुल हो गया क्या? क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, इसके अलावा ज्यादा ज्यादा और भी बहुत है। मौन यानी एक अद्भुत सी शक्ति। वो शक्ति कैसे रिएक्ट होता है? जब हम बातें नहीं करें तब क्या होता है, मन की जो चर्चा होती है ना, मन में जो बक 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 होती है ना, वो शुरू हो जाता है। हम फिजिकली क्या कर चुके हैं? मौन रहना प्रारंभ कर दिया है, यानी बातें नहीं करना। बातें नहीं करेंगे तो बाहर से जो बातें हमारे मुंह से आती है वो तो बंद हो चुका, लेकिन हमारे मन की जो बातें चलती है, हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती है, बल्कि हम हमारे माउथ से थोड़ी सी बात करते हैं लेकिन मन से ज्यादा बातें करते रहते हैं। एक घंटे में 60,000 जो हमारे थॉट्स होता है वही तो बातें होती है, उसी को बातें कहा जाता है। एक व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं,
एक व्यक्ति से कुछ अजीब सी घटना हो गई जिसके द्वारा हम उनसे कुछ बोल नहीं सके। उनको इतने सारे बोलने को था, हमने तो झगड़ा कर दी और मुझे इतना सारा मुझे कहने को था, लेकिन वो मैंने कह नहीं पाई। मुझे चुपचाप रहना पड़ा इस वक्त। लेकिन मन में चुप रहते क्या? उसके बारे में जो भी मुझे बात करना था उन सबको मैंने मन से ऐसे क्रिएट करते हुए मन से उनको डांटते चली गई। मैंने सोचा उनको ऐसा कहना था, जो उन्होंने मुझ पर ऐसे गलतियों का वार किया, तो मुझे ऐसा उल्टा सीधा बातें करनी थी। मैंने ऐसी चुप क्यों रह गई? मुझे उनको आंसर देना था। ऐसी कई कई बातें हमारे मन में जागृत होने लगता है। इससे क्या होता है, हम बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ही अंदर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए। स्ट्रेस का फीलिंग आने लगा हमें। इतने सारे बातों को छुपाते छुपाते बोल नहीं सकते, बाहर नहीं बोल सकते, अंदर छुपा भी नहीं सकते। उस वक्त क्या हो जाता है, वो मन का जो बकबक रहता है ना, वो ज्यादा हो जाता है और हमें ज्यादा स्ट्रेस फीलिंग होने लगता है। और जब ज्यादा स्ट्रेस फील होने लगता है तो क्या होता है, हमारे दिमाग खराब हो जाता है और मन की भावनाएं उल्टी सीधी भावनाएं उगने लगती है। और ये सब कहाँ पर उनका इफेक्ट होता है? हमारे शरीर पे। हमारे शरीर पे इन सब का इफेक्ट होने लगता है। तो हम यहाँ जान रहे हैं, सिर्फ बोलने से मौन रहना नहीं, अंदर की जो बातें है वो भी हमें दिक्कत दे रही है, वो भी हमें मुश्किल कर रहा है। वहां पर हमें मौन करना चाहिए। हमारे अंदर के जो मन की भावनाएं बातें बनकर हमारे अंदर ही अंदर हमें खा रहा है ना, वहां पर मौन करना है। पत्री सर तो हमें सिखाते हैं, आंखें खोल के ध्यान करना सीखो। सिर्फ आंखें बंद करके सांसों को ऑब्जर्व करना ही ध्यान नहीं है, उसके अलावा आंखों को खोल के सब कुछ देखते हुए मौन रह के, जब हम हमारे सांसों को ऑब्जर्व करते करते बाहर के मौन के साथ अंदर के मौन को भी जब प्रैक्टिस करेंगे ना, वही बहुत ही बढ़िया सा ध्यान है। उसको ही ध्यान कहा जाता है। अंदर से भी खाली, बाहर से भी खाली, यही तो मौन का अर्थ है। अंदर से भी खाली होना है। सिर्फ बातों को नहीं करने से मौन नहीं होता, अंदर से भी हमें जब खाली बनना प्रैक्टिस करने चलते हैं ना, हम अंदर से भी खाली होके जब बिल्कुल मौन में चले जाते हैं, तब हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती है। तब हमें एहसास होने लगता है, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उसी से ही तो हमें पता चलता है, जब दो व्यक्ति लड़ते हैं, उन दोनों में दो भी बातें करे तो कैसा रहता है, वो झगड़ा ज्यादा होते चलता है। तब क्या करते हैं हम, एक तो मौन हो जाओ, ऐसे हम बोलते हैं ना, दोनों में एक तो मौन हो जाओ, तब तो ये झगड़ा खत्म होगी, ऐसे हम समझाते हैं। लेकिन समझते नहीं है, दूसरों को समझाते हैं लेकिन खुद जान नहीं पाते। ये मौन क्या होता है, हमें खुद ही पता नहीं। क्योंकि जब दोनों के बीच में एक मौन हो जाता है तो क्या होता है, जो ब्रिज होता है ना, वाक क्षेत्र का ब्रिज कट हो जाता है। एक ही आदमी कितने बात कर सकता है? अगर कोई एगेनिस्ट नहीं बोलता हो तो कितने वक्त तक वो बातें कर सकता है? उसको चुप होना ही पड़ता है। इसीलिए
एक को तो मौन रखना होता है। दो झगड़ रहे हैं तो एक अगर चुप हो जाए तो एक झगड़ाई खत्म होने लगती है। यहाँ मौन की और भी एक शक्ति है। जब मौन प्रैक्टिस करते हैं ना, अंदर से भी मौन रहना हम जब प्रैक्टिस करने लगते हैं, हम हमारे अंदर की तरफ प्रयाण करना प्रारंभ करते हैं। इनर जर्नी प्रारंभ होता है। जब हम बाहर के बकबक को बंद कर दे, हम वी आर सीइंग थ्रू आवरसेल्फ, हम अंदर से देखने लगते हैं। हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानने लगते हैं। जब तक हम हमारे अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाते, जितने भी ध्यान करो, जितने भी साधना करो, उसका शक्ति आधा ही होता है। जब हम इनर सेल्फ की शक्ति को जब जानने की कोशिश करें, तब ये जब पता चलता है हमें मौन के द्वारा। जब हम मौन में रहते हैं ना, हम हमारे मन के द्वारा बातें करना शुरू करते हैं, और इन मन के बातों को भी जब हम बंद करने लगते हैं ना, इन मन के बातों को भी जब हम बंद करते 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 क्या होता है, हमारे अंदर की जो शक्ति है और हमारे अंदर की तरफ हम जानने लगते हैं। अरे मेरे मन की भावनाएं कैसी है। जब मैं अंदर देख सकती हूँ तो मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, इन सब की एहसास होने लगता है और मैं खुद को जानने लगूंगी। और ध्यान का अर्थ क्या है? खुद को पहचानना, खुद को जानना। खुद को जब जान जाते हैं ना खुद को, तभी तो स्पिरिचुअलिटी तभी तो स्टार्ट होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? अपने आप को पहचानना। तो मौन किस लिए रहते हैं? अपने आप को पहचानने के लिए। हमारे अंदर जो भी व्यक्तित्व है उसको पहचानने के लिए हमें मौन रहना जरूरी है। जब हमारे मन की भी बकबक बंद हो जाता है, तब हमारी शक्ति जागृत होने लगती है। हमारे अंदर जो प्रेम है, जो करुणा है, उन सबको हम एक एक करके पहचानने लगते हैं। अरे मेरे अंदर इतना डर था क्या? अरे इस डर को मुझे बदलना चाहिए। इस डर का पहचान कब मिलेगा? जब मैं अपने आप को चुप रहना सिखाऊंगी। अपने आप को, किसी और को नहीं, मैं खुद को चुप रहना जब प्रैक्टिस करने लगूंगी, तब मुझे पता चलता है मेरे अंदर ऐसी डर है। एक बार इसको पहचान लिया ना, तो क्या होने लगेगा? हमें अवेयरनेस पता चला जाएगा। जब अवेयरनेस आएगा तो दूसरी बार मैं ऐसी हरकतें नहीं करूंगी। जब भी ऐसे बातें करने वाली सिचुएशंस आए तो मैं मौन रहना प्रैक्टिस कर लूंगी। अरे ऐसी बातें मैं जब करूंगी तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे अंदर की जो डर है मेरे द्वारा ऐसी बातें करवा रही है जो नहीं करना चाहिए। इसका अवेयरनेस आ गया मुझे, तो मैं क्या करूंगी? जब भी ऐसे सिचुएशंस आए, मैं मौन के अंदर जाने की कोशिश करने लगूंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है? मौन की शक्ति हम पहचान रहे हैं। जब मौन की शक्ति को एक एक करके हमारे भीतर जो भी भावनाएं हैं उन सभी में हम एक्सेप्ट करके और एक एक को हम पहचानते गए ना, मेरे अंदर स्वार्थ की भावना है, मेरे अंदर ऐसी असूया है, ईर्ष्या है। एक एक करके हम खुद को पहचानेंगे ना, तब हमें पहचाने वो आता चला जाएगा, हमें अवेयरनेस आता चला जाएगा मुझे यहाँ पर क्या करना है। अगर इसको हम नहीं पहचानेंगे, हमें अवेयरनेस ही नहीं है मेरे अंदर क्या छुपा है, मेरे
अंदर कैसी भावनाएं हैं इसको ही मैंने नहीं जान पाई, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? अपने आप को चेंज कहाँ पर कर सकते हैं? खुद को पहचानेंगे तभी तो चेंजेस आता चला जाएगा जिंदगी में। खुद को पहचानना है। खुद को पहचानने से मेरे अंदर जो भी व्यक्तित्व है वो जागृत होता चला जाएगा। मेरे अंदर की जो भावनाएं, समृद्धि है, मुझे ऐसी बातें करना है, हमें समझ में आने लगेगा। जब हम मौन में रह के सीखेंगे, जब हम मौन में रह के सीखेंगे मेरे अंदर क्या है और मुझे क्या बातें और कैसी करनी चाहिए, इसको हम समझेंगे, तभी तो बाहर से अच्छी बातें आएंगे। जब हमारा मन ट्रांसपेरेंट होगा, हमारे बातें भी ट्रांसपेरेंट होने लगेगी। हमारे मन में जो भी भावनाएं हैं उन सबको मैंने कंप्लीटली क्लेंजिंग कर दी। जब ऐसी वैसी बातें करते थे तब इतना आनंद नहीं मिलता था, लेकिन अंदर से जब मैं मौन रह के खुद को पहचानने लगी और खुद को एहसास होने लगा, अरे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मेरी मुंह से ऐसी बातें क्यों निकल रही है, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे अंदर। इसको जब हम पहचानेंगे ना, ये पहचानने वाली चीज कब होती है? मौन रहने से होता है। अंदर के भावनाओं को जब मौन करते हैं ना, तब हमें पता चलता है मेरे अंदर भी इतने सारे अवगुण हैं। ये दूसरों को बताने वाली बात नहीं है, हमें खुद को पहचानना है। यहाँ पर किसी और को तो इजी से बोल देते हैं, अरे देखो तुम्हारे अंदर इतने सारे दुर्गुण हैं, ऐसे हम बता सकते हैं। लेकिन खुद को जब देखते हैं ना, हमारे कोई अवगुण हमें पहचान में नहीं आएगा। अगर सडनली किसी ने बता दी तुम्हारे 3 डिस्क्वालिटीज क्या है, अगर कोई हमें पूछे तुम्हारे अनवांटेड डिस्क्वालिटीज के बारे में बताओ, अच्छे क्वालिटीज तो हम बराबर से बोल देते हैं, मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर इतनी सहना है, सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन हमारे डिस्क्वालिटीज जब बोलने के लिए कहेंगे ना, हम डर जाते हैं, हम खुद को वहां पर पहचान नहीं पाते। हम मानते हैं मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। हर एक व्यक्ति का यही प्रॉब्लम है, हम अंदर जाके झांक नहीं पा रहे। बाहर से हमें लगता है मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर सभी परफेक्ट गुण है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन हम खुद के अंदर जब झांकेंगे ना, यहाँ जो भी भावनाएं उगती रही है उन सबको मौन करके मैं खुद को जब चेक करूंगी ना, तब हमें पता चलता है, अरे बाप रे, मैं इतनी बुरी हूँ क्या, मेरे अंदर भी इतनी बुराई है क्या। जब इसको एक बार हमने पहचान ली ना, अरे बाप रे, मेरे अंदर भी इतने सारे दुर्गुण हैं, इसको मैंने एक बार पहचान ली, तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगेगा और इसको चेंज करने की अवेयरनेस आता जाएगा। यही तो चाहिए जिंदगी में। जब हम अवेयरनेस के साथ हमारे भावनाओं को, हमारी बातों को कंप्लीटली अवेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जब बातें करेंगे, तो कैसा रहेगा? हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो हमारे बातों द्वारा व्यक्त सभी को पता चलता है। जब हम बातें करते हैं, हमारे मन में क्या है ये उनको पता चलने लगता है। अगर मन में सब कुछ छुपा दी और बाहर से मैंने इतने अच्छी बनना कोशिश की, तो ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात ही नहीं होता है। हमें ट्रांसपेरेंट बनना है तो हमारे मन को कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर जैसा हमें बनाना है। एक क्रिस्टल क्लियर कब बनेगा? जब हम मौन में रहेंगे, मौन की साधना करेंगे, चुपचाप बैठ के, बिल्कुल चुपचाप।
कोई भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करना है, कोई भी भावनाओं को अपोजिटली नहीं लेना है। जो भी भावनाएं हमारे अंदर आ रही है उन सबको एक्सेप्ट करें, सिर्फ एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। जैसे भी आ रहा है, मैं गलत हूँ या सही हूँ इसके बारे में मत सोचो, सिर्फ मौन रहो। जो कुछ भी अंदर हो रहा है उसको जस्ट ऑब्जर्व इट। जब हम ऑब्जर्व करते 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 चलेंगे ना, खुद अपने आप ये सब फिल्टर होता चला जाएगा। जब फिल्टर हो तब क्या मिलता है हमें? क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट। हमारे मन भी इतना ट्रांसपेरेंट रहेगा, जो भी हम बातें करें फुल ऑफ लव रहेगा। बातों में भी ट्रांसपेरेंसी, मन में भी ट्रांसपेरेंसी, तो कैसा रहेगा आदमी? बिल्कुल प्रेम ही प्रेम जागृत होने लगेगा तब। यही तो हमें प्रैक्टिस करना है, बाहर के मौन को ही नहीं बल्कि अंदर के मौन को भी हमें प्रैक्टिस करना है। अंदर के मौन को हमें जागृत कराना है। यही तो मौन का अर्थ है। सिर्फ बातें नहीं करना यही नहीं है, हमारे मन को भी ट्यून अप करना। हमारे मन को भी चुपचाप रखने के लिए ऑब्जर्व करते हुए प्रैक्टिस करेंगे ना, यही तो रियल मौन है। और इस रियल मौन से क्या होगा? जो भी लोग, पहले तो हम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, हमारे अंदर की शक्ति जो है वो अपने आप जागृत होता चला जाएगा। हमारी करुणा जो है, सहना है, हमारे अंदर जो प्रेम है, ये सब जागृति होने लगेगी। और उसके बाद क्या होने लगेगा? जब और भी हम मौन में रहेंगे ना, तो हमें एक ऐसी शक्तियां जागृत होने लगेगी, स्पिरिचुअल शक्तियां। यानी हम मास्टरों के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। और मास्टर लोग जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी एस्ट्रल मास्टर्स हमें ज्ञान देना चाहते हैं, उन सबको रिसीव करने की शक्ति हमारे अंदर जागृत होने लगेगी। जब हम हमारे मन में ही बकबक करते रहे तो उनके जो वॉइस है हमारे तक कैसे रीच होगा? हम इतना शक्ति नहीं पाएंगे। हमारे फिजिकल लेवल में ही हम बंधे रहेंगे तो क्या होगा? जो भी ज्ञान वो देना चाहते हैं, जो भी मास्टर्स हमें कनेक्टेड होना चाहते हैं, उससे हम कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। हमारे मन एक ना एक के बारे में सोचते 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 बकबक करते ही रहती है। तो हमें क्या करना है? ध्यान के द्वारा इन सबको चुप रखना चाहिए। हमारे बाहर के मौन और आंतरिक के मौन, दोनों को जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, ध्यान ही हमारा इन सबके लिए बेहतरीन उपाय है। जब हम ध्यान करेंगे, क्या करते हैं? हमारे बाहर के मौन को प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान करते करते हमारे सांसों को ऑब्जर्व करते करते अंदर जो चल रहा है, मन के द्वारा जो भी बातें चल रही है, उनको भी बंद करेंगे। तो क्या होने लगा? बाहर का मौन, आंतरिक का मौन, दोनों एक साथ होने लगेगा। दोनों जब एक साथ होने लगेंगे तो हम कंप्लीटली फिल्टर हो जाएंगे। हमारे भावनाओं को फिल्टर करेंगे, हमारे आलोचनाओं को फिल्टर करेंगे। जब ये फिल्टर होने लगेगा, हमारे मुंह से प्यार भरा बातें ही आएगी, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट बातें करेंगे। जहाँ अंदर से कुछ नहीं है, अंदर से ट्रांसपेरेंसी है, वो बाहर भी दिखने लगेगा। और इन दोनों को प्रैक्टिस करते करते क्या होने लगेगा? जब हम बाहर से भी और अंदर से भी मौन और कंप्लीटली फिल्टर्ड, ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे, हमारे आत्म की जो शक्ति है, आत्म की जो शक्ति है वो जागृत होने लगेगी।
वो सारे मास्टरों के साथ कनेक्टेड होने लगेगा और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को रिसीव करने की एलिजिबिलिटी प्राप्त होने लगेगी। तो देखो, सिर्फ एक मौन पे कितने सारे होते हैं। और भी हम देखते हैं, हमारे जो 7 लोक बोला जाता है, 7 स्टेप्स ऑफ एस्ट्रल वर्ल्ड, वहाँ 7वां कौन सा है? निशब्द, निराकार और निशब्द लोक। तो हमें वहां पर भी पहुंचना है, तो हमें यहाँ पर ही हमारे मौन की प्रैक्टिस करना चाहिए। इस मौन से क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहती हूँ। एक प्याज यानी ऑनियन को लेके एक के बाद एक लेयर को खोलते जाओ, सिर्फ लेयर ओपन करो, तो लास्ट क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, खाली। वही तो हमें प्राप्त करना है। इस खालीपन को जब हम प्राप्त करेंगे ना, बिल्कुल वहीं पर है सारी शक्ति। हम मानते हैं कंप्लीटली ओपन हो गया, तो प्याज को हम खोलते खोलते हर एक लेयर को ओपन कर दी, तो क्या मिलेगा अंदर से? कुछ भी नहीं, खाली। वही खालीपन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। हमें इस खालीपन को पहचानना है, हमारे अंदर जागृत करना है। तो हमें क्या करना है? मौन के द्वारा हमारे सभी लेयर्स को ओपन करते जाना है। मौन के द्वारा बिल्कुल जो भी आए हमारे जिंदगी में, जो भी बातें आए, जो भी परिस्थितियां आए, जो भी सिचुएशंस आए, बिल्कुल मौन रहने से वो सब कुछ चला जाता है। मौन ही हर एक प्रश्न का जवाब है। कोई ऐसी सिचुएशन आएगा जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगा जो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता हुए आएगा, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब हमें क्या करना है? बिल्कुल मौन में जाना है। जब अंदर से भी मौन हो जाएंगे, तभी तो हमें इन परिस्थिति का जो भी समस्याओं का हल है वो हमें एहसास होने लगेगा। हमारे अंदर इंट्यूशन आने लगेंगे। आध्यात्मिकता के इंट्यूशन ही नहीं, बल्कि हमारे फिजिकल लाइफ में जो चाहिए उसका भी इंट्यूशन वहां पर ही है। जब हम आंतरिक रूप से भी मौन हो जाएंगे, तभी इन इंट्यूशन प्रारंभ होगा। अगर हम मन में कुछ रखे तो उसके द्वारा ही आता रहेगा सब इंट्यूशन। अगर मन को ही हम चुप कर दे, तब कैसा होगा? वो सभी इंट्यूशन हमारे आत्म के द्वारा आता जाएगा और वो सभी इंट्यूशन परफेक्ट एंड परफेक्ट होता रहेगा। तो इसी को हमें पहचानना है। ये सभी कैसे होगा? जब हम मौन प्रैक्टिस करेंगे। हमें सिर्फ मौन रहना है, यानी कि सिर्फ बातों से ही नहीं, अंदर से भी मौन का प्रैक्टिस करना है। तो यही मौन को हम प्रैक्टिस करते आज हम ध्यान करेंगे। तो क्या तैयार है सभी ध्यान करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वी आर रेडी। ओके, सब लोग हमारे हाथों को क्लोज करेंगे। मैडम थोड़ी धीरे वाली माइल्ड म्यूजिक लगाएंगी क्या? हाँ जी हाँ जी, टीपी सिंह जी पीछे से थोड़ा हल्का सा म्यूजिक दे दीजिए। तो ठीक है, हम सब ध्यान में बैठ जाएंगे, हमारे आंखों को बंद करके मौन रहने से ही
कितने कितने सारे एनर्जीज हमारे अंदर जागृत होगी। इसको पहचानो दोस्तों। पूर्ण मौन होगा, अंदर से हमें ओंकार की शक्ति मिलने लगे। हम मौन की शक्ति से परिशुद्ध हो चुके हैं दोस्तों, पूर्ण परिशुद्ध। हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो सब परिशुद्ध हो चुके हैं दोस्तों। हमारे हाथों को खोलेंगे, आंखों पर रखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से हाथों को खोलेंगे। अभी तक आपने मेरे साथ ध्यान किया, इसीलिए आप सबको प्रणाम, सबको शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर। थैंक यू सो मच रूपा जी। आपने आज बहुत अच्छा मौन के बारे में बताया और आपकी मेडिटेशन हमें इतना डीपली लगी कि अंदर से भी आज हमने मौन का अनुभव किया। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी वॉइस कट कट हो रहा है मैडम। अच्छा, मेरे ख्याल ना थोड़ी सी कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, ठीक है दीदी आवाज। हाँ जी, आवाज ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच रूपा जी। आज हमने अंदर से भी मौन का अनुभव किया और मेडिटेशन से बाहर आने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत शांति का अनुभव। मेरी आवाज कट रही है, तो थैंक यू सो मच रूपा जी। ठीक है, हाँ जी ठीक है। थैंक यू सो मच रूपा जी। और आपकी आगे भी हमारे को वेट रहेगी। जल्द मिलेंगे हम आपसे दोबारा। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और सारे पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू टीपी सिंह जी। थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू रूपा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रूपा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।